Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about new chapter, that is utility. In the last lecture, we have completed chapter 1. Okay, in this chapter, we'll be learning about utility. Before starting the chapter utility, first we will take a quick recall of want. Okay, why want? Because see, wants and utility is somewhere interrelated. See, if you want to learn about an utility, it's very important to understand what want is. Okay, so let us start with the want. Okay, want is a lack of satisfaction. मतलब सी जनरली अगर वांट पूछे व्हाट इज़ वांट, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में वांट मतलब कोई भी आपकी इच्छा हो, डिज़ायर हो, आपकी चाह हो, उसको बोलते हैं वांट. ओके, यू वांट समथिंग, आपकी चाह को होना हम वांट बोलते हैं. बट इकोनॉमिक्स में आप देखो, कोई भी टर्म जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको बहुत डिटेल में, मतलब उसका एक पर्टिकुलर टर्म होता है, तो उसी को इकोनॉमिक्स में हम वो टर्म को मीनिंग बोलते हैं. ओके, जैसे कि वांट जनरली इज व्हाट यू वांट, योर डिज़ायर बेसिकली. ओके, बट इन इकोनॉमिक वांट इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, इकोनॉमिक्स में वांट क्या है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती जिससे आप संतुष्ट हो सको, जिससे आप सेटिस्फाई हो सको, वो चीज़ जब आपके पास नहीं है और जब उसकी चाह आपको होती है, तो उसको बोलते हैं वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, whenever you want something and you don't have, okay, and you want that, and that can give you a particular amount of satisfaction, that is known as want. Okay, wants are unlimited, it's true. जो हमारे wants है they are unlimited, वो कभी end होता ही नहीं. I've taught you all in class 11 कि जो हमारे wants है वो एज के साथ, उम्र के साथ बढ़ते रहते, वो कभी ख़त्म नहीं होते. इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. अगर ऐसा होगा तो जो हमारे देश में प्रोग्रेस हुआ है वो ही नहीं हो पाएगा. ओके, तो ह्यूमन नेचर जो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उसके अनलिमिटेड है. से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू व्हेन यू आर इन स्कूल योर wants are different, when you are in college your wants are different, when once you grow up and when you go out of a college in a practical world your wants are different. So basically आपके wants जो है वो चेंज होते रहते हैं. आप जो स्कूल में चाहते थे आप वो कॉलेज में भी चाहोगे, आपके कॉलेज के ऐसा नहीं होता. तो wants are unlimited. ओके, wants are recurring in nature. आपके वॉन्ट्स रिकर भी होते हैं नेचर के साथ. ओके, जैसे कि आप से फॉर एग्जांपल रेनी सीजन. ओके, हर रेनी सीजन में आपके वॉन्ट्स अम्ब्रेला के लिए रिकर होंगे. ओके, हर जब जब रेनी सीजन आएगा आपको अम्ब्रेला लगेगा, तो उस तरीके से इट्स रिकरिंग प्रोसेस. ओके, इट्स रिकर्स इन नेचर. वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम जेंडर, कास्ट, सीजन, हैबिट एक्सेट्रा. मतलब मेन एंड वुमेन के वॉन्ट्स डिफरेंट है, सीजनल वॉन्ट्स डिफरेंट है. किसी की हैबिट कुछ है तो किसी की हैबिट, अपने हैबिट के हिसाब से उसके वांट्स अलग होते हैं. तो वांट्स डिफर फ्रॉम जेंडर, सीजन, हैबिट, कास्ट, कल्चर, नेचर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्नड अबाउट वांट. तो वांट इज इन इकोनॉमिक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, व्हेन समथिंग कैन गिव यू सेटिस्फैक्शन एंड यू डोंट हैव एंड यू हैव अ डिजायर फॉर दैट, इट इज नोन एज वांट. तो इन सिंपल टर्म want is a lack of satisfaction. That much you have to understand. Wants are unlimited, it's never ending, because we are human being, and human being psychology keeps on developing. Okay, you cannot be constant at any point of time. Okay, wants are recurring in nature and wants differ from gender and habit and many more things. I've taken only 3, so I hope you have understood want. अब want और utility कैसे इंटरकनेक्टेड. ओके, सी जो want होता है, ओके, आपको वांट मतलब जो आपके व्हाट इल से वांट मीन्स आपकी कोई डिज़ायर. ओके, आपकी कोई चीज़ के लिए डिज़ायर या विश बोल दो. ओके, वेर इज़ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब जनरली, ओके, जनरल में यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस. ओके, यूटिलिटी का मतलब है यूज़फुलनेस जनरल. तो वांट मतलब डिज़ायर और यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस. अब यूटिलिटी पे फोकस करते हैं. यूटिलिटी मतलब आपको जब कोई भी कमोडिटी, ओके, आपको जब कोई भी कमोडिटी यूज़फुल हो, आपको कोई भी कमोडिटी जब यूज़फुल हो, हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी. ओके, एक इकोनॉमिक्स में हम हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं. रैशनल कंज्यूमर मतलब नॉर्मल. तो वो तभी कोई भी चीज़ का वांट करेगा जब उसको उस चीज़ की नीड होगी. ओके, मतलब उसकी उसकी उस चीज़ को उसको ज़रूरत होगी. ओके, तभी वो कोई भी चीज़ की डिज़ायर करेगा. तो वो चीज़ क्या है? कमोडिटी है. हम इंसान मतलब फ्रॉम मॉर्निंग
tonight we depend on many of commodities. Okay, say for example, you get up, I'm taking a basic example, you get up, okay, you brush your teeth. Now brush is a commodity. उठते ही there is a commodity and you have a need for that commodity, so you want that commodity. Okay, and when that commodity fulfills your need, when that commodity is useful to you, that is utility. Okay, तो यूटिलिटी जो है वो यूज़फुल होता है, जनरली यूज़फुल उसको बोलते हैं, यूज़फुलनेस आप बोल सकते हो, यूटिलिटी यूज़फुलनेस रहता है। ओके, और वो यूज़फुलनेस हमको किससे मिलती है? कमोडिटी से मिलती है। वांट मतलब हमारे नीड्स, हम उसी चीज़ को वांट करते हैं जो हमारे लिए नीडफुल रहता है, मतलब जिसकी हमको नीड होती है। ओके, और जब वो कमोडिटी हमारे नीड्स के लिए यूज़फुल होता है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट एन इकोनॉमिक टर्म से अबाउट एन यूटिलिटी। Okay, wait a second. In chapter utility we are going to learn about, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर। ओके, हम हज़ारों कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि हमको उसकी नीड है। ओके, इसीलिए हमको ज़रूरत है, इसीलिए हमारी इच्छा है। वी नीड इट, दैट्स वाई देर इज़ अ वॉन्ट। ओके, एंड व्हेन द कमोडिटी is in that position, has that much of power that it can fulfill our need, our usefulness, you can say our need, then you can tell it as an utility in economic. Okay, so in utility chapter we are going to learn about, first of all, consumer. Okay, who are the consumer? Rational consumer. What type of consumer? Rational, मतलब he should be normal. वो वही चीज़ की इच्छा करेगा, वही चीज़ की डिज़ायर रखेगा जो उसको चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने ले लिया और उसको चाहिए, ऐसा नहीं होता। रैशनल कंज्यूमर रहेगा तो उसको चाहिए रहेगा तो वो ले लेगा। ओके, कंज्यूमर हैज़ अ नीड फॉर न्यूमरस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हमारी नीड है वो हज़ारों गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। तो जब हमारी नीड्स होती है तभी वांट आता है, देन अक्रूज अ वांट, क्योंकि मुझे चाहिए। ओके, मेरी ज़रूरत है। इफ़ आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, आई नीड टू ब्रश माई टीथ, दैट्स वाई आई वॉन्ट अ टूथ ब्रश। ओके, एंड जब मैं ब्रश की वांट कर रही हूँ, अब उस जो कमोडिटी है उसमें इतनी कैपेसिटी कि मेरे उस वांट को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज़ व्हाट यूटिलिटी इज इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो इन यूटिलिटी फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर वी आर लर्निंग अबाउट एन कंज्यूमर बिहेवियर. What sort of consumer? Rational consumer. Okay, now how consumer is? Consumer has needs of numerous goods and services. Okay, उसके बहुत सारे, from in the morning till night we have lots of commodities which we need for our satisfaction. Okay, then accrues the wants for commodity. जब आपको उसकी नीड है तभी आप उसको want, मतलब आप उसकी इच्छा करते हो। and when the commodity, और किसकी इच्छा करते हो? commodity की। and when that commodity has a power to satisfy human needs, our needs, we say utility in economics. I hope you all have understood. Okay, in utility what we are going to learn about? consumer behavior. Okay, utility में हम क्या पढ़ेंगे? consumer behavior. कैसा कंज्यूमर है? रैशनल कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या करता है? उसकी नीड होती है हज़ारों गुड्स एंड सर्विसेज की। जब उसकी नीड होती है तभी वो इच्छा करता है, उसकी वांट अराइज होती है। किस चीज़ के लिए? कमोडिटी के लिए। और जब कमोडिटी एक ह्यूमन बीइंग के मतलब एक ह्यूमन बीइंग के वांट को या नीड को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। सो यूटिलिटी का मतलब है व्हेन कमोडिटीज़ हैव पावर, ये जो कमोडिटीज़ है इनकी इतने पावर के हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, इंट्रोडक्शन. एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स है, हमारे पास जो भी कुछ रिसोर्सेज है, हम उससे हमारे जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई, हमारे जो वांट्स हैं, देखो नीड जो है वो वांट को अराइज करता है, वांट जो है वो यूटिलिटी फॉर कमोडिटीज़ अराइज करते हैं। और जब कमोडिटी के पास इतने पावर होते हैं वो हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज नीड, मतलब हम हर कोई जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास है, हम उससे हमारे जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। हर इंसान के पास एक जैसा रिसोर्सेज नहीं रहेगा, किसी के पास डिपेंड अपॉन नेचर, डिपेंड अपॉन हैबिट, डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल कंडीशन, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। एंड जो भी रिसोर्सेज उससे हम हमारे नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं।
ऑल वॉन्ट्स के नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। सही बात है कि आप सारे वॉन्ट्स को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, हर वॉन्ट्स का अलग अलग समय होता है और उस समय पे आपको उस वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना होता है। यूटिलिटी एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर। टू कीप इन माइंड कि यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझाता है हमको। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर के ही बारे में पढ़ने वाले कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। तो यूटिलिटी एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज़ में, इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब एक कंज्यूमर जो है वो अपने, जब उसकी नीड अराइज होती है, जब उसके वांट अक्रू होते हैं, तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है, उसी को हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ओके, नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, इफ एनीबडी आस्क यू ओके व्हाट इज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी यू कैन एक्सप्लेन ओनली दिस टू टर्म एंड इट शुड बी what else, it should be on your mouth. Whenever anybody is asking what is utility, you should be quick with your answer, with explanation, not just within textual word. Okay, so what is utility? One satisfying power of a commodity. Okay, हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके जो कमोडिटी, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब एक कमोडिटी में, कोई भी कमोडिटी जैसे कि क्लोथ ले लो, ओके, उसमें कितना पावर है जो मेरे वांट है इस क्लोथ के लिए, उसको सेटिस्फाई कर सके। ओके, यहाँ पे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। ओके, आपके अलग अलग चॉइस होंगे। ओके, सो इस मोबाइल फ़ोन में कितना पावर है जो मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सके। ओके, उसको बोलते हैं यूटिलिटी, यूजफुलनेस, उपयोगिता यू कैन से। ओके, देन पावर ऑफ अ कमोडिटी, यही पावर को यहाँ पे ला दिया, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कितना पावर है इस कमोडिटी में जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। ओके, इसीलिए क्योंकि वो मेरे यूज़फुलनेस है। अभी आप यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन लो, ओके, और अगर आपने चलो मोबाइल बोला और अगर आपने कीपैड फ़ोन लिया है तो वो आपके लिए वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसको आपकी इच्छा, आपको उस चीज़ की वांट ही नहीं है। ओके, तो वो आपकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाए। आपको क्या चाहिए, आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में कितना कैपेसिटी है जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब आपके लिए यूज़फुल है, देन इट इज़ यूटिलिटी। इफ यू आर यूजिंग कीपैड फोन, you cannot attend your lectures, online lecture, whatever n number of things you do with your Android phone. So that time you cannot see utility. Why? Because it is not useful to you. Okay, it can make a call, but it is not useful to you. So it should have an utility to satisfy your wants. Okay, that is what utility is. I hope you all have understood. Okay, let us see. Introduction we have done. Let us see features of utility. Okay, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो सबसे पहला, यूटिलिटी इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है यूटिलिटी, मतलब हमको कब किस चीज़ की यूज़फुलनेस होती है या उपयोगिता होती है, वो समय और टाइम पर डिपेंड होता है। जैसे कि बुक का जो यूज़फुल है, यूटिलिटी बोलेंगे हम, यूज़फुल के जगह यूटिलिटी बोलेंगे, क्योंकि बुक की जो यूटिलिटी है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर टाइम। ओके, तो इट्स रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ओके, इफ़ यू आर गोइंग एनी कोल्ड रीजन, आपको वहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। देर आर वेरी सी ऑल द एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन। ट्राई टू write the whatever features or types of utilities been there in the answer. Try to add an example. Okay, it's you will score good marks, and even the examiner who checks your paper will understand, okay, the student has an enough knowledge about the concept. Okay, so it is related to time and place. Utility, usefulness. Okay, किस पे related होता है, time और place पे। utility है क्या, want satisfying power of a commodity। commodity में कितना पावर है, ओके, याद रखना है। सो यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। समय पे हमारी यूटिलिटी चेंज होती है, जगह पे हमारी यूटिलिटी चेंज होती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी। अभी ठंडी में ही आप स्वेटर पहनोगे, गर्मी में आप पहनोगे क्या, वो कमोडिटी है, लेकिन तब वो आपके वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो वो कब करेगा, ठंडी में। तो वुलन क्लोथ्स हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर एंड सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन साइट रेदर देन अ सी शोर। रेती जो होता है
उसकी यूटिलिटी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू ऑन अ सी शोर. ओके, I hope you have understood features. Now subjective concept. Subjective मतलब it differs from person to person. Utility means you are learning about a consumer, and consumer means everybody's psychological बिहेवियर इज़ डिफरेंट. सबका दिमाग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, सब अपने अपने सोच के हिसाब से चलते. कोई भी दो इवन ट्विंस भाई बहन भी साथ में रहेंगे तो उनकी भी जो सोच रहेगी वो सेम नहीं रहेगी. तो ह्यूमन बीइंग के जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनके हिसाब से उनकी यूटिलिटी होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, टाइम एंड प्लेस रिलेटिव, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव. याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कि हमारे दिमाग से सबका अलग अलग रहता है. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है. दिस इज़ ड्यू टू क्यों इन डिफरेंसेस इन टेस्ट. उनके टेस्ट अलग होते हैं. ओके, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी कोई पाव भाजी खाना पसंद करता है, कोई पानी पूरी, कोई जंक ऑल आर जंक फूड. किसी को व्हाट इज ए इटालियन फूड पसंद है, किसी को मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं. देन उनके प्रेफरेंस अलग होते हैं. कोई कुछ प्रेफर करता है, कोई कुछ प्रेफर की. सबके लाइक्स अलग होते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं होता. सबके नेचर अलग होते हैं, हैबिट अलग होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, एक्सेट्रा. Okay, so it is a subjective concept. It differ from person to person. There's, for example, there are factors have been given: taste, preference, like, dislike, nature, habit, profession. Profession wise का यहाँ पे एक example दिया है. For example, stethoscope has a utility to a doctor but not to a layman. जो स्टेतो होता है वो जो गले में डॉक्टर्स लगाते हैं, उनका जो यूटिलिटी है वो डॉक्टर्स को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेमैन मतलब कॉमन मैन. हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. जैसे कि जो चॉक होते हैं, डस्टर होते हैं, टीचर्स को ज़्यादा यूटिलिटी है, नॉर्मल पर्सन को नहीं रहेगा. यहाँ पे यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. ओके, प्रेफरेंस है, समबडी इज़ प्रिफरिंग सम ब्रांडेड क्लोथ्स तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है. समबडी इज़ प्रिफरिंग नॉर्मल क्लोथ्स तो उसके लिए यूटिलिटी मतलब यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. यहाँ पे देन subjective we have done. ethically neutral concept. ethical मतलब moral immoral मतलब सही और गलत. ओके, अभी यूटिलिटी क्या है, ये कमोडिटी है. वी नो यूटिलिटी इज़ अ कमोडिटी. तो वो तो मुझे नहीं बोलेगा कि हाँ मैं सही हूँ तुम्हारे लिए, मैं गलत हूँ. उसको सही गलत करता कौन है, हम कंज्यूमर. ओके, तो यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. मतलब वो ये नहीं बताएगा कि ये सही है ये गलत है. डिपेंड, मैं उस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को मैं उस कमोडिटी को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ. अगर मैं उस कमोडिटी को कुछ अच्छे काम के लिए यूज़ करी तो अच्छा है. अगर मैं वो कमोडिटी किसी गलत काम के लिए यूज़ कर रही हूँ तो वो गलत हो गया, लेकिन वो कमोडिटी मुझे नहीं बोलेगा. ओके, तो यूटिलिटी जो है वो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग. दैट्स वाई यूटिलिटी इज टर्म्ड एज एन एथिकल कंसिडरेशन. न्यूट्रल रहता है, एथिकली न्यूट्रल. सर, अ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. इट विल नॉट टेल यू व्हाट इज़ गुड और बैड. इट इज़ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट. न्यूट्रल इसलिए बोला है कि ना सही बताएगा ना, क्योंकि वो तो कमोडिटी है, वो तो हमारे ऊपर है हम उसको कैसे यूज़ करें. लेकिन वो एक नॉन लिविंग थिंग है कमोडिटी. ओके, सो हाउ वी आर यूजिंग वी डोंट नो. अ कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन. मतलब जो कमोडिटी है वो हमारे वांट को सेटिस्फाई करेगा बिना बताए हमको कि वो सही है या गलत, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अ कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट, ओके, of a person without consideration what is good or bad, desirable and undesirable, because that is a commodity. It will not say ki I am good for you, I am bad for you. It's a consumer who would make a choice between good and bad. So utility is an ethical consideration. Okay, it will not say about good or bad, moral or immoral, and what will say desirable and undesirable. For example, यहाँ पे दिया है a knife. चाकू जो होता है हैज़ ए यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अभी वो कमोडिटी का एक हाउस वाइफ भाजी काटने के लिए यूज़ कर रही है. ओके, सो शी इज़ यूजिंग डिज़ायरेबली, मॉरली और इन अ गुड वे. ओके, वेर इज़ वही चीज़ अगर कोई इंसान किसी को हार्म करने के लिए यूज़ किया देन इट इज़ इमोरल, इट इज़ अनडिज़ायरेबल. दैट कमोडिटी विल नॉट से. ओके,
सो नाइफ हैज़ ए यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज टू हार्म समवन। कोई उसको गलत चीज़ के लिए भी, उसके लिए उसकी, क्योंकि उसको अगर किसी को मारना है तो उसके लिए वो चाकू की यूटिलिटी है, वो तो लेके मारेगा, लेकिन वो दैट कमोडिटी विल नॉट से कि इट्स गुड और बैड। दैट्स वाई इट्स टोल्ड यूटिलिटी इज एन एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ओके, बोथ वॉन्ट्स, okay, both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity। अभी दोनों जो wants है, जो चाह है, जो ज़रूरत है, दोनों इंसान के लिए अलग अलग है, लेकिन वो एक ही कमोडिटी से सेटिस्फाई करे। एक को भाजी काटने के लिए चाहिए, एक को किसी को मारने के लिए चाहिए। ओके, लेकिन दो एक ही कमोडिटी है। ओके, तो दो अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई करे, इसीलिए बोला गया है यूटिलिटी हैज़ एन एथिकल न्यूट्रल। ओके, दिस यूटिलिटी इज एथिकल न्यूट्रल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Okay, now let us see the other point. Utility differs from usefulness। अब यूटिलिटी मतलब एक कमोडिटी के अंदर कितना पावर है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। यूटिलिटी मतलब मुझे उसका ज़रूरत होना चाहिए। यूटिलिटी इसीलिए ऐसा बोला है, देखो यूटिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही बोला है। बोल सकते कि यूज़फुलनेस, बोल सकते थे कि मतलब बहुत कुछ बोल सकते थे, इंटर रिलेटेड है। यूटिलिटी इन यूजफुलनेस इज इंटर रिलेटेड, बट इफ यू विल से यूटिलिटी इज यूजफुलनेस, इट इज रॉन्ग। ओके, यूटिलिटी का मतलब सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये सबसे इंटर रिलेटेड है, लेकिन एक है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicates value in use of a money। मतलब आपके पैसा जो आपने कमोडिटी के लिए लगाया, वो उससे आपका वैल्यू मतलब वो आपका कोई यूज़ होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर मिल्क कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी है, तभी वो रैशनल है, तभी वो दूध कंज्यूम करे, लेकिन वो उसके लिए यूज़फुल भी है। यूज़फुल कैसे है? उसका भला करेगा। ओके, इट इज़ गुड फॉर हिम, तो यूज़फुल है। ओके, अभी लीकर ले लो, लीकर हैज़ ए यूटिलिटी। जो एडिक्टेड है तो वो लीकर तो मतलब उनकी यूटिलिटी है, बिकॉज उसकी उस लीकर में इतना पावर है कि उसकी जो एडिक्शन है उसको फुलफिल कर सके, तो वो लीकर हैज़ ए यूटिलिटी। लेकिन उस इंसान के लिए वो यूज़फुल है क्या? मतलब वो पैसा उसका वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इट्स नॉट वैल्यू इन यूज़, इट्स वैल्यू ऑफ वेस्ट, यू कैन से। ओके, सो लीकर हैज़ यूटिलिटी बट हैज़ नो यूज़फुलनेस टू एन एडिक्ट। ओके, उसके लिए वो यूटिलिटी तो है क्योंकि उसके पास इतना पावर है, लेकिन वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, इसलिए वो यूज़फुलनेस नहीं है। ओके, यू कैन से इट कैन बी इंटर रिलेटेड बट इट कैन नॉट बी सेम। ओके, तो यूटिलिटी यूज़फुलनेस हो सकती है, यूटिलिटी यूज़फुलनेस नहीं भी हो सकती, डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर। अगर वो मिल्क लेता है तो यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस दोनों होगी, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करता है जिससे उसको वो यूज़फुल नहीं, उसकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है, देन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस कैन नॉट बी सेम। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब आपको कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने की वजह से खुशी मिलनी चाहिए। ओके, कोई कोई देखो जो यूज़फुलनेस है, कोई कोई कमोडिटी में यूज़फुलनेस मिलती है, कोई कोई में नहीं। प्लेजर कोई कोई में मिलेगी, कोई कोई में नहीं। लेकिन वो जो एक दो फैक्टर है जहाँ पे नहीं मिलती ना, वहाँ पे भी बाइफरकेट किया है कि यूटिलिटी ऐसी भी हो सकती, यूटिलिटी यूज़फुलनेस नहीं भी हो सकती, यूटिलिटी प्लेजर नहीं भी दे सकती, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, यूटिलिटी रिलेटिव होती है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हो कि अलग अलग तरीके से यूटिलिटी को फीचर्स है, तो विल बी लर्निंग इन डिटेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अभी यहाँ पे लिया है प्लेजर। ओके, प्लेजर मतलब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं प्लेजर। अ कमोडिटी में पजेस वेट अ सेकेंड, a commodity may possess utility but it may not give any pleasure to consumer।
ओके, उसको उसकी यूटिलिटी तो रहेगी, लेकिन वो खुशी दे ऐसा कोई कोई टाइम पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक दो फैक्टर भी ये लोग बता रहे हैं, जैसे कि इंजेक्शन जो होता है, अभी इंजेक्शन जो होता है वो पेशेंट, अगर पेशेंट बीमार है, ओके, तो उसको इंजेक्शन, या किसी किसी को मेडिसिन नहीं पसंद होता है, तो उसको वो इंजेक्शन या मेडिसिन कोई खुशी नहीं देगा, लेकिन उस वक्त वो मेडिसिन उसकी मतलब उसके जो उसको उस वक्त उस मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उसकी उतनी कैपेसिटी कि उस वक्त उसके बीमारी को ठीक कर सके, इसलिए उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, भले उसको खुशी मिले या ना मिले. फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्यूज एन एलिमेंट मतलब डिजीज, बट इट्स हार्डली गिव एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, मतलब उसको ज़रूरी नहीं वो खुशी दे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी. अभी रिसेंट एग्जाम्पल, वैक्सीन जो है वो हमको जब इंजेक्ट किया जाता है, वी नॉट बी हैप्पी, मैनी पीपल डोंट लाइक इंजेक्शंस, ओके, लेकिन वो हमारे लिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी, नीड ऑफ एन आवर यू कैन से, ओके. सो ऐसे यूटिलिटी मे गिव प्लेजर, मे नॉट गिव प्लेजर, यूटिलिटी may be useful, may not be useful, okay, and try to understand. Now utility differs from satisfaction, okay. देखो, want हम इसीलिए चीज़ों की करते हैं ताकि हम उससे सेटिस्फाइड हो सके, संतुष्ट हो सके जिसको हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर रिलेटेड है, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट बताया कि सेटिस्फैक्शन नहीं है. मे बी इट इज़ इंटर रिलेटेड, बट स्टिल यूटिलिटी उन्होंने एकदम क्लियर दिया है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. उसके बाद उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, लेकिन वो बोल रहे जुड़ी है इंटर रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्ट यूटिलिटी इज दैट ओनली, ओके. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. स्टार्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं, हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमको उसकी यूटिलिटी है. आपके लिए प्रेजेंट टाइम में आप बुक इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके लिए यूटिलिटी, कॉज. कोई स्कॉलर रहते पढ़ के हो चुका, ओके, तो ऐसे तो होता नहीं है जल्दी. सेटिस्फैक्शन इज एन एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. जब आप पढ़ के हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, ओके, कि हाँ मेरा सब पढ़ के हो गया, तभी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा कंजम्पशन का. तो यूटिलिटी इज अ स्टार्टिंग यू कैन से पॉइंट, वेर एज सेटिस्फैक्शन इज एन एंड रिजल्ट. हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हैं, दिया ही यहाँ पे, अ थर्स्टी पर्सन, मतलब एक इंसान को प्यास लगी है, वो कहीं बाहर गया, ओके, एंड से फॉर एग्जाम्पल थक के एकदम आया है. अब पानी में इतना पावर है, इतनी कैपेसिटी कि उसकी प्यास को सेटिस्फाई कर सके, ओके, बुझा सके, तो वो यूटिलिटी. तो जब वो फर्स्ट पानी पीता है, मतलब ग्लास ऑफ वाटर, तो वो कॉज होता है उसकी कंजम्पशन, लेकिन पीने के बाद जब वो फुल्ली तरीके से पी लेता है कि हाँ जितना उसको पीना है, तो उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो सकता है. तो यूटिलिटी इज इंटर रिलेटेड, बट यूटिलिटी एंड कंजम्पशन इज डिफरेंट, ओके. Utility is a cause of consumption of, and satisfaction is an end result of consumption. They are interrelated, okay. You know, a thirsty person drinks a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. मैंने बोला पानी की इतनी कैपेसिटी उसको प्यास बुझा सके. Utility of a water is consumption and satisfaction derived is an end of consumption. Utility जो है वो उसको पानी को कंज्यूम करने के लिए देता है, सेटिस्फैक्शन उसके पानी को सेटिस्फाई हो जाता है. यूटिलिटी से कंजम्पशन चालू होता है, सेटिस्फैक्शन पे आके कंजम्पशन बंद हो जाता है. कंजम्पशन दोनों में है, लेकिन यूटिलिटी पे कंजम्पशन चालू होगा और सेटिस्फैक्शन पे कंजम्पशन आके बंद हो जाएगा. इंटर रिलेटेड, स्टिल डिफरेंट, ओके. सी द अदर पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. आप मेजर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे हम जो ह्यूमन माइंड है उसको कभी पढ़ नहीं सकते. कोई भी साइंस आज तक ह्यूमन को पढ़ नहीं पाया है, पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई अलग होता है. सो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब आप इसको पढ़ नहीं सकते, ओके. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. आप उसको नंबर्स में नहीं कि मैंने 1 गिलास पानी पिया तो मुझे 3 यूनिट का या 4 यूनिट का सेटिस्फैक्शन हो, ऐसा कभी कहीं नहीं. हाँ, ये इसमें आगे हम 1-2 लॉ पढ़ने के लिए सिर्फ ऐसा अज्यूम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप बोलते हो क्या कभी दूसरे को, अरे तुझे 3 यूनिट का, अगर ऐसा होता तो अभी तक ये लिख के आ चुका होता कि हाँ 3 यूनिट की भी प्यास होती है, 4 यूनिट की होती है, 6, पर ऐसा कभी आपने सुना है कि ऐसा होता ही नहीं है. यू कैन नॉट मेजर ए ह्यूमन बींग, ओके. सो कार्डिनल एंड न्यूमेरिकल, कोई भी कितनी भी साइंस डेवलपर आपके ब्रेन को पढ़ ही नहीं सकते वो लोग, इट इज़ इम्पॉसिबल, ओके. तो जब तक ब्रेन नहीं पढ़ सकते तो कार्डिकल एंड न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. यूटिलिटी अराइज फ्रॉम अ कंज्यूमर बिहेवियर, ओके.
थर्स्टी पर्सन में डिराइव इधर हायर और लोअर डिग्री ऑफ यूटिलिटी, मतलब अगर उसको प्यास लगी तो बोलेगा अरे मुझे बहुत प्यास लगा। आप देखो आपकी जनरल भाषा में आप कभी नहीं बोलेंगे मेरे को 3 यूनिट की प्यास लगी पानी दो मुझे, 4 यूनिट की नहीं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अब ठीक है कम लगी है बुझ गई, इस तरीके से देयर इज डिग्री बट देयर इज नो न्यूमेरिकल कंसिडरेशन फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड और फाउंड इधर पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। जब बहुत पॉजिटिव ख़त्म, सेटिस्फाई, नेगेटिव उससे ज़्यादा, ज़ीरो फिर अलग अलग रहता है। नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे डिस यूटिलिटी आएगा। ओके, डिसेबिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस यूटिलिटी, मतलब अब उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, उसके बाद भी पियोगे तो कोई यूटिलिटी नहीं। ज़ीरो मतलब संतुष्ट और उससे पहले मतलब पीना है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। एक कमोडिटी में इतना पावर होता है कि वो आपके एक वांट को बहुत जैसे कि बहुत सारे तरीके से सेटिस्फाई कर सके या एक टाइम पे हज़ारों लोगों के वांट को भी सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़ कॉन्सेप्ट। ओके, यूटिलिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सर्व मैनी पर्पज़, उस कमोडिटी को हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पज़ फॉर मैनी पीपल एट द सेम टाइम। लाइट जो होता है एक पूरे एरिया में एक टाइम पे हज़ारों लोगों के वांट को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं, उसकी यूटिलिटी होती है। ओके, देन यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड की जो बेस होती है, जैसे यूटिलिटी का जो बेस है वो हम बोलेंगे वांट, वांट का जो बेस है नीड, नीड का जो बेस है वांट, वांट का जो बेस है यूटिलिटी, यूटिलिटी का बेस है डिमांड। ऐसे इस तरीके से, क्योंकि नीड है तो हम वांट करते हैं, रैशनल है तो, एंड वी आर लर्निंग अबाउट रैशनल। वांट होती है तो यूटिलिटी आती है, यूटिलिटी आती है तो डिमांड। लेकिन पहले वो लोग यूटिलिटी बता रहे कंज्यूमर कैसे, कंज्यूमर को कैसी यूटिलिटी होती है, फिर वो कैसे डिमांड करता है। ओके, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी इफ इट गिव यूटिलिटी, मतलब उसको यूटिलिटी है तो ही वो डिमांड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई बीमार नहीं और बेवजह गोली खाएगा तो इट्स नॉट, ही इज़ नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल है तो वैसा करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ ए यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड मेडिसिन, इसलिए वो मेडिसिन डिमांड करता है। ओके, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना ज़्यादा आपको उस चीज़ के लिए चाह होगी, और आपको चाह तब होगी जब उसकी आपको यूटिलिटी है। ओके, और यूटिलिटी क्या है, उस कमोडिटी के पास कितना पावर है। तो मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, जितना ज़्यादा आपको चाहिए उतना ज़्यादा यूटिलिटी आपके लिए उसकी होगी। एट प्रेजेंट there might be many students, okay, who would be having a utility, okay, पढ़ने वाले बच्चे, यूटिलिटी फॉर लर्निंग, फॉर सीइंग द लेक्चर्स, ओके, एंड लर्निंग, तो उतनी उनकी चाह रहेगी उतनी उनकी यूटिलिटी मिलेगी। अब जो नहीं पढ़ने वाला उसको तो नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी इंटेंस आपके वांट रहेंगे। ओके, एज एंड व्हेन द urgency of want declines, utility diminishes। जैसे आपके wants जो है वो उसकी अर्जेंसी, मतलब जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिक्लाइन होती है, आपकी यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है। ओके, तो मतलब जितना ज़रूरी है, जैसे एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक आपकी यूटिलिटी है कि आपको पढ़ना है, तो वो बुक, वो लेक्चर्स आपके लिए मतलब लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो पढ़ने वाले बच्चे। ओके, एक बार एग्ज़ाम हो गया तो अगर आप रैशनल हो तो वापस आप बुक खोल के नहीं देखने वाले कि आपने क्या पढ़ा था। तो दैट दे आर सेइंग जितना आपकी अर्जेंसी है उतना जैसे ख़त्म हुआ। ऐसे यहाँ पे हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन इज़ नॉट हंग्री। अगर वो भूखा है तो उसके लिए वो खाने में जो उसका फूड है वो कमोडिटी है, उसमें इतना पावर होगा और उसको उसकी यूटिलिटी है, और इस यूटिलिटी मतलब उसमें उतना पावर है कि वो आपके भूख को जो है वो ख़त्म कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड। ओके, आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट यूटिलिटी इज। समझना ज़रूरी है, जितना अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। आप पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे, लेकिन ठीक है दैट विल वर्क, बट you need to be clear with your concept कि what is utility, what is need, what is want, why utility is base for demand, okay, what is utility exact. So exactly it is a want satisfying power of a commodity, and then utility is related to
place, is related to person, it's not then it is not same as pleasure, it is not same as usefulness, okay, इट इज़ एथिकली न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ों को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं भी समझ में आता। तो जो पॉइंट को आप स्टार्ट करते हो ना पकड़ के, उसको आखिरी तक आपको पकड़ के रखना है हर पॉइंट में, तब जब आप पढ़ोगे ना आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आई होप you all have understood. Thank you for today's lecture. In the next lecture we'll be starting with types of utility asked many times in the exam, then concept of utility, दोनों के बीच का difference क्या है। Okay, so thank you for today's lecture. If you all have any doubt you all can ask me.